अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। MAD मैड, मैड का मतलब आप सब जानते हैं कि पागल को कहते हैं, लेकिन ये मैड आजकल इंडिया के दारुल हुकूमत में क्या बल्कि सारी इंडिया में हर जगह दरो दीवार पर, पोस्टर्स पर, गाड़ियों पर मैड लिखा हुआ है। लेकिन इस मैड का मतलब कुछ और है, बनता है, जो हम आपको बताते हैं। M से मोदी बनता है, A से अमित बनता है और D से डोवल बनता है। ये मोदी को आप जानते हैं, अमित उनके होम मिनिस्टर हैं और डोवल उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, जिनकी वजह से पूरे भारत में इस वक्त एहतजाज और सरापा एहतजाज चल रहा है। जनाब, आप ये भी जानते हैं कि इंडिया ने भारतीय मुसलमानों पर क्या, वहाँ की हर अक़लियत पे ज़िंदगी तंग कर रखी है और ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है एक दिन खुद उसमें गिरता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भारत के वो हिंदू उस गड़े के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके हैं और किसी वक्त भी उस गड़े में गिर सकते हैं, जो उन्होंने मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमानों के लिए खोदा था। जनाब, वहाँ पे उनका यौम जमहूरिया मनाया जाना था, लेकिन उस यौम जमहूरिया में अजीब सर्कस देखी कि वहाँ ट्रैक्टरों की ही दौड़ होती रही और वहाँ ट्रैक्टरों का मौत का कुआं चलता रहा और वहाँ ट्रैक्टरों की जिग जैग होती रही और ट्रैक्टरों की व्हीलिंग होती रही। और वो ट्रैक्टर के जो ड्राइवर थे वो उस बड़े से पहियों वाले गाड़ी को इस तरीके से चला रहे थे कि जैसे कोई शरारती बच्चा मोटरसाइकिल पे व्हीलिंग करता है। और वो भारत की सिक्योरिटी के सारे हिसार तोड़ के उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने पहुंचना था। उन्होंने खूब नारे लगाए, खूब एहतजाज किया और खालिस्तान के नारे भी लगे। तो बताने का ये मतलब, मकसद हमारा बताने का ये है कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिरते हैं और भारत इस वक्त उस गड़े में गिरने के बिल्कुल करीब है। और जो हमने शुरू में आपको बताया कि मैड, जिसका मतलब पागल होता है, वो पूरे भारत के दरो दीवार पे लिखा जा चुका है। और इस मैड के जो सरगना हैं, जिनके लिए ये लफ्ज़ कहा गया है, वो मोदी हैं, भारत के वज़ीर आज़म। मोदी की इस वक्त हालत ये है कि वो ना निगल सकते हैं और ना थूक सकते हैं। और वो भारत एक ऐसी फ़ौज और एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जिसको गुज़श्ता रोज़ फिर चीनी फ़ौजियों ने मुक्के, थप्पड़, किकें और डंडे मार मार कर भगा दिया। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी उस फ़ौज ने, यानी चीनी फ़ौज ने, भारतीय फ़ौजी सुरमाओं को डंडे और फटियाँ और मुक्के मार मार कर जहन्नम वासिल कर दिया था। और ये किसी फ़ौज का पहला एजाज़ है कि एक फ़ौज को किसी दूसरी फ़ौज ने मुक्के, डंडे और फटियाँ मार मार के फटर कर दिया हो। तो जनाब, भारत के साथ इस वक्त ये हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अब वो मीडिया जो हर वक्त हर जगह पाकिस्तान को रगे देता था, अब उनकी अपनी उंगलियां अपने दांतों में दब के रह गई हैं और वो सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या इसमें भी पाकिस्तान मुलव्वस है। वो सारी दौड़ें दौड़ाते हैं, कुछ शरारती ज़हन फिर कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। और उनको ये पागलपन, जिसको वो मैड कहते हैं, वो अपना ही फैलाया हुआ दौरा है जो उनको पड़ चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।